मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग लवकुश रामलीला के अध्यक्ष श्री अर्जुन कुमार जी से भेंट कर रहे हैं। ये जो अभी रामलीला में मैं देख रहा हूँ, पिछले कल मनोज तिवारी जी का था, सदभूषण जैन जनक जी का कर रहे हैं और आगे जो वो बघेल साहब आ रहे हैं, फिर रेखा गुप्ता जी ने बहुत कुछ आपको इस बार प्रदान किया है। मैंने देखा कि पार्किंग एरिया में भी बड़ी सुविधा हो गई है, तो इसके बारे में जो लवकुश का पूरा परिवर्तन हो रहा है इस साल, उसके बारे में आपका भूषण। देखिए, लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान, जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सुविधाएं दी हैं, निश्चित रूप से हर रामलीला कमेटी को 1200 यूनिट बिजली फ्री मिली है और जो हमारी सिक्योरिटी थी उसको भी घटाकर 25% कर दिया गया है। डीडीए के जितने भी ग्राउंड थे उनका जो रेट सिक्योरिटी का 20 रुपये मीटर था, घटाकर 15 रुपये कर दिया गया है। जो मेले के स्थान 25% मिलता था उसको बढ़ाकर 40% कर दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम हो गया है। दिल्ली पुलिस के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। इसके लिए मैं दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि उन्होंने रामलीलाओं के लिए बहुत कुछ सोचा और किया है। इसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि कल सांसद मनोज तिवारी जी ने भगवान परशुराम जी का रोल किया लीला के अंदर। कल बहुत ही सुंदर लीला, राजेशपुरी जो राजा जनक के मंत्री बनते हैं, उन्होंने आह्वान किया राजाओं का, और आह्वान करने के बाद प्रभु राम ने धनुष भंग की लीला कल संपन्न हुई। राम और सीता वरमाला का दृश्य हुआ और उसके बाद भगवान परशुराम के रूप में सांसद मनोज तिवारी ने अब बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ पर मंचित किया गया। आज की जो लीला है, जिसके अंदर मंच के ऊपर सबसे पहले ये होगा कि राजा राम बनेंगे, अयोध्या के अंदर खुशी मनाई जाएगी और नर और नारी नाचते हुए आज राम बारात की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के अंदर हाथी, घोड़े, पालकी सभी चीज़ें आज मौजूद रहेंगी और प्रभु राम और उनके भाई आज अपने गुरुजनों के साथ रथ के ऊपर सवार होंगे, माँ सीता के साथ। और उसके पश्चात आज का जो प्रसंग है वो प्रभु राम के वनवास तक का प्रसंग जो है आज लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर दिखाया जाएगा। क्योंकि अभी युवा लोग इससे काफ़ी जुड़ गए हैं। कल भी मैं देख रहा था आपकी जो YouTube चैनल है, उसमें लाखों में दर्शक देख रहे हैं, तो आपका क्या संदेश रहेगा युवा के लिए? देखिए, देश की नौजवान पीढ़ी जो हमारी जेनजी है, उसके अंदर संस्कार होने चाहिए और जो संस्कारों की कमी देश के अंदर हुई, रामायण रामलीलाएं एक ऐसा माध्यम है जो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर संस्कार दे सकती है। रामायण एक ऐसी कथा है, जब कोई भी नौजवान उसको देखेगा और ख़ास तौर से देखेगा कि फिल्मी दुनिया के कलाकार ये इस प्रसंग के अंदर जो है अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो उनके कानों तक भी जो है प्रभु राम के भजन गीत जब उनके कानों के अंदर जाएंगे, उस एपिसोड को वो देखेंगे, तो उनके अंदर भी एक परिवर्तन आएगा। और हमारा मकसद भी ये है कि हम भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाएं और ख़ास तौर से जो युवा पीढ़ी है वो रामलीलाओं से जुड़े और उनके अंदर संस्कार आने चाहिए। और आखिरी में हम लोग चाहेंगे कि अगर आप बताना चाहें कि दशहरे पे इस बार कौन मुख्य अतिथि रहेंगे? दशहरे के ऊपर हमने देश के राष्ट्रपति, आदरणीय प्रधानमंत्री, दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली की मुख्यमंत्री, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, सांसद, विपक्ष के नेता, सभी को हमने आमंत्रित किया है और जो भी अग्रिम सूचना होगी वो आपकी ज़रूर जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, धन्यवाद। जय श्री राम। मैं एक बार दोबारा नारा देना चाहूँगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, हम लोग लवकुश रामलीला में हैं। आज डे 4 है और आज जो है दशरथ से कैकेयी अपने वर मांगेंगी। मेरे साथ यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो हैं सदभूषण जैन साहब। तो लवकुश रामलीला ने अपना एक स्तंभ बना लिया है दिल्ली और पूरे भारत में, तो आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? मैं सत्यभूषण जैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लवकुश रामलीला लाल किला दिल्ली। आप बताओ क्या पूछना चाहते हो? मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो लवकुश है, हाँ जी, वो इतने कम समय में, जैसे हमारे यहाँ पे लाल किले के नीचे 3 प्राचीन रामलीला हो रही है, तो लवकुश सबसे ज़्यादा दर्शकों में सबको प्रभावित कर रही है, तो ऐसा क्या उसमें आप लोग ने करा है परिवर्तन?
नहीं, लव कुश रामलीला तो शुरू से बढ़िया चल रही है और आज हमारे 99वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। और कल मैंने खुद अपने आप जनक का रोल किया था। आज राम बारात है, राजा जी रामचंद्र जी बारात लेके आएंगे हमारे जनक जी के पास। राम बारात जो है इस बार वो फतेहपुरी तक जाने का कुछ नहीं अंदर ही रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। और आपका जो आपने रोल करा है, मैंने कल जनक कल जनक राज का आपने करा, हर साल आप रोल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। आपको कैसा अनुभव होता है उससे? बढ़िया लगता है जी, अच्छा लगता है और मैं हर साल करता हूँ और अच्छी बात है। और लव कुश रामलीला वर्ल्ड की सबसे बड़ी रामलीला है और आपको पता ही है। और हमने 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिन भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। और 19 तारीख को कन्हैया मित्तल और पांडे जी आए थे और 21 तारीख को हमने कृष्णा जन्माष्टमी की थी। अभी जो रेखा गुप्ता जी आपके भूमि पूजन में आई थी, सीएम जो है, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी उनका किस दिन का स्वागत? किस दिन भी आ जाए, हमारी कोशिश दशहरे वाले दिन आएंगे वो। और मनोज तिवारी जी जो है, तिवारी ने कल रोल कर लिया। परशुराम जी का रोल हो गया। हाँ जी। कौन कौन अभी जो आज हमारे यहाँ एसपी बघेल जी आ रहे हैं, अच्छे केंद्रीय मंत्री, हाँ जी। और आशीष सूद जी जो दिल्ली के मंत्री वो आ रहे हैं। और आप कोई आखिरी में मैसेज रामायण से कोई बोलना चाहेंगे? भाई मैं तो कह रहा हूँ सबके राम जी की बातों से सब ध्यान रखें, भाई भाई का प्यार होना चाहिए जैसे, और सब लोग सबको जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है। ये लव कुश रामलीला दिख रहे हैं, ये जहाँ पे झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, ये लव कुश रामलीला दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला बन चुकी है। देखिए दोस्तों नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल, मेरे साथ विनय मिश्रा। आज हमारी टीम जो है यहाँ पे लव कुश जो रामलीला है, ये भारत की सबसे प्रसिद्ध रामलीला है। ये लाल किले में, प्राचीन लाल किला जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना उद्बोधन देते हैं, 15 अगस्त को वहाँ पे है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं अर्जुन भाई साहब, और वो लव कुश रामलीला कमेटी के जो राम दरबार है यहाँ पे आप दिखाएं, ये जो संधि है भगवान राम और भगवान हनुमान में, तो ये सब हम आपको आज दिखाएंगे। और अभी पीछे उधर देखिएगा, वो स्वयंवर के बाद जो सीता माँ है वो भगवान राम को वरमाला, पीछे आप उधर रोड देख सकते हैं, और वो एक स्क्रीन है, स्क्रीन दिखाइएगा। तो स्क्रीन में जो है वहाँ पे वो 140 फुट की स्क्रीन है। और ये कुछ हमारे सहयोगी हैं, ये हैं हमारे राजू भैया, ये हमारे प्रदीप भैया, सब अपना परिचय देंगे। ये जो है, इनके बिना ये पूरा इधर जो बैच बनेगा आपका, जिससे आपको कोई जय श्री राम, तो वो आप देख रहे हैं 140 फुट की स्टेज है। इसको देख के अभी करोल बाग में मैं कल था, तो करोल बाग वालों ने भी 120 फुट की स्टेज बना ली है। जबकि ठीक है, एलईडी से थोड़ा सा हर्जा होता है, लेकिन एलईडी से लोगों को आनंद भी आ रहा है, क्योंकि आज के डिजिटल एज है। तो हम लोग आगे पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ आइए बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो कक्ष है जहाँ पे अध्यक्ष और सब बैठे, ये हमारे मित्र हैं जो बाउंसर्स की भूमिका निभा रहे हैं। आइए, ये वीर हनुमान बजरंगबली, ये लव कुश रामलीला कमेटी, इसमें सब लोग प्रसाद सुबह चौपाई जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे नाम। आइए, ये मैम इधर सुरक्षा कर्मी कर रही हैं। इसमें कुछ कलाकार बैठे हैं, यहाँ पे रावण है। कौन से कलाकार हैं यहाँ पे? अभी नहीं, अभी आएंगे। आगे चलते हैं, इनसे कर लेते हैं। जय श्री राम, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं अलवर राजस्थान से हूँ।
मैं लव कुश रामलीला से पहली बार जुड़ा हूँ। पहली बार जुड़े? जी हाँ। और मेरा किरदार है सुमंत का। सुमंत? जी हाँ, जो कि राजा दशरथ के मंत्री होते हैं। मंत्री खास? जी हाँ। खास बहुत बहुत स्वागत है आपका। लव कुश रामलीला में आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली की प्राचीन रामलीलाओं में से है, क्योंकि तो आपको इधर क्या लग रहा है कि आधुनिक जो एलईडी स्क्रीन है आजकल के युवा इसको पसंद कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। राम से जो भी जुड़ी हुई चीज़ है वो इस समय युवा है जो है वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है और भगवान के प्रति प्रेरित है बहुत ज़्यादा। तो उनका ये है कि जो भी कुछ होता है भगवान की तरफ से होता है, जो भी चल रहा है इस संसार में भगवान की तरफ से ही चल रहा है। तो मैं राजा दशरथ जो है जी, आज आप लोग का कोई सीन होगा? डेट 3? जी हाँ, आज राम भगवान जो है आज चौथा दिन है। चौथा दिन? जी हाँ। हाँ, भूमि पूजन, फिर उसके बाद उसके बारात है। बारात है आज, राम उसके बाद फिर क्या बोलते हैं वनगमन की है, कैकेयी के द्वारा वचन मांगे जाएंगे, 2 वचन मांगे जाएंगे दशरथ से। तो वो वचनों के थ्रू वो क्या बोलते हैं जंगलों में जाएंगे। तो राम भगवान जंगलों में उनके साथ साथ जंगलों को मनाने के लिए वापसी बुलाने के लिए दशरथ मुझे आगे देते हैं महाराज कि जाओ सुमंत जी उनको लेके आओ वापस। आप बलबीर में क्या रोल, मतलब किस जॉब में है, क्या करते हैं? जी मेरा अपना खुद का काम है। अच्छा। बिजनेस है। सो मैं वैसे रामलीला कर चुका हूँ पहले भी कर चुके हैं। कहाँ पे? विवेक विहार में रामलीला में सुमंत का रोल करता था मैं। 2 साल वहाँ पे किया था मैंने। तो अभी आज हम लोग आपको इनकी वो रोल जब होगा जब करेंगे, एक बार आप पॉज कर दीजिए, ब्रेक ले लें। दोस्तों नमस्कार, अभी ये लव कुश में हम लोग सुमन से मिले हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप कौन सा रोल कर रहे हैं? सर मैं कुलगुरु गुरु वशिष्ठ का रोल कर रहा हूँ। वशिष्ठ, तो आपके चरणों में हम लोग अपनी वो करते हैं श्रद्धा अर्पण। तो आज आपका मेन रोल होगा आज तो। मेरे 3 दिन से लगातार रोल चल रहे हैं। आज राम बारात में मैं जाऊँगा, राम की राज्याभिषेक करवाऊँगा और यही है। धन्यवाद। और आप कहाँ से, आपका क्या नाम वैसे? मेरा नाम आर्यन यादव है, मैं बनारस से हूँ। बनारस कहाँ पे? प्रॉपर बनारस से हूँ मैं। वेरी गुड। अभी आपसे एक बार रुक के आपका नंबर ले लेते हैं। जी बिल्कुल। सबका भी नंबर ले लो। हमारे साथ आप लोग अपना परिचय दे देंगे। मैं यहाँ जो बन रही हूँ, यहाँ मैं कौशल्या का सीन कर रही हूँ। हाँ जी। और ये सुमित्रा का सीन कर रही है। मैं माता सुमित्रा का कर रही हूँ। तो आपका पहली बार है लव कुश में? नहीं, मेरा तो पहली बार है। पहले मैंने धार्मिक में किया था। धार्मिक? हाँ जी, यही रोल मैंने इधर भी अच्छा है, सब बहुत आज अच्छे। आपका तो मेन रोल रहेगा। मेन रोल है मेरा। अभी 2 दिन पहले भी मेन रोल था जब राम जन्म हुआ था। हाँ जी। मेरा माँ सुमित्रा का मैंने पिछले साल भी किया था और इस बार भी मैं माँ सुमित्रा के। जी थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरे साथ मंद्रा है। मंद्रा जो है कैकेयी की खास सखी, दासी, कुछ भी मान लीजिए, वो उनके परिवार उनके शुरू से रही। तो मंद्रा जी आपका स्वागत है। आपका ये पहली बार लव कुश में है, थोड़ा सा अपना परिचय दें। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम चांदनी कश्यप है और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैं पहली बार लव कुश कर रही हूँ। पहले मैं और कहीं करती थी, पर ये लव कुश में मेरा पहली बार है और बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि मंत्रा रोल है मेरा। और जो रामायण बनी थी वो मंत्रा के ऊपर ही बनी थी, जहाँ तक बोलेंगे। अगर मंत्रा नहीं होती तो राम जी वनवास नहीं जाते, राम जी वनवास नहीं जाते तो रावण का वध नहीं होता, रावण का वध नहीं होता तो रामायण नहीं होती। और कैकेयी जो है जिनको आपने मतलब बहुत आदर सम्मान दिया, हाँ जी, तो कैकेयी से भी एक बार परिचय करा दीजिए। हाँ ज़रूर, बिल्कुल, आइए मेरे साथ। दोस्तों नमस्कार। अभी जो आज मेन किरदार है कैकेयी माता, जो राजा दशरथ की 3 रानियों में से थी। कैकेयी जी आपका स्वागत है। और अभी मंद्रा जी हमें लेके आई है यहाँ पे। ये तो आपको मंद्रा से मेरी पुत्री जिन्हें बचपन से गोद में खिलाया है। बहुत अच्छा। तो कैकेयी जी आपका जो किरदार है, आप पहली बार लव कुश में कर रही हैं? जी, लव कुश में मैं पहली बार कर रही हूँ। जय श्री राम सभी दर्शकों को।
और राम जी की कृपा है कि कैकई जैसी मुख्य भूमिका मिली है मुझे, जो कि निमित्त बनी इस पूरी रामायण का। और मैं कोशिश करूँगी कि अपने किरदार को कौशल्या जैसा दिल होते हुए भी कैकई की तरह निभाने की। अभी हम लोग चाहेंगे कि जब आप महाराज दशरथ के पास जाएंगी, आप कोप भवन में हैं, फिर महाराज जी आपके पास आएंगे, तो उसके बाद वो क्या आपका वचन ले रही हैं? वचन मेरे 2 हैं, जिसमें मैंने उनसे पहले वर में अपने पुत्र के लिए राजपाट मांगा और दूसरे वर में राम का, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपका शुभ नाम? दोस्तों, मेरे साथ आज हम लोग लवकुश रामलीला में हैं और मेरे साथ आज जो है राम बारात निकलेगी, तो श्री राम के दोनों भ्राता हैं। आपका स्वागत है, आप अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम निखिल कुमार है, मैं प्रोफेशनल एक्टर एंड थिएटर आर्टिस्ट हूँ फ्रॉम दिल्ली ओनली। और आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? मैं शत्रुघ्न जी का किरदार निभा रहा हूँ। तो शत्रुघ्न का क्या मतलब, जो युवा को क्या मैसेज आता है, जो चारों भाई हैं राम लीला में? एज एन एक्टर जो चीज़ मैं कंसीव कर पाया हूँ इस कैरेक्टर से वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस कैरेक्टर, कि ये जो कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा आदर्शशील और अपने बड़े भाइयों के आदर्शों पर चलने वाला इंसान है, कि अगर भाई ने बोला है करना है तो मतलब करना है, नो मैटर व्हाट, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नथिंग। तो वो चीज़ एज अ पर्सन, एज एन एक्टर मेरे को सीखने को मिली एंड मे बी शायद एज अ निखिल कुमार की ज़िंदगी में वो उतर जाए। तो ये मेरी आई थिंक इस कैरेक्टर को प्ले करने का अगर इकलौता ये चीज़ मेरा मुझे मिलेगी तो आई गेस इससे बड़ी चीज़ कुछ और नहीं हो सकती। अभी KBC में कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने एक सवाल पूछा था कि लक्ष्मण के कौन ब्रदर थे, तो लोग बता नहीं पा रहे थे, तो मैं बताना चाहूँगा लक्ष्मण के शत्रुघ्न ब्रदर थे, तो वो बताएंगे आप जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न में कौन बड़े थे और कौन छोटे थे? जी, लक्ष्मण जी बड़े थे एंड शत्रुघ्न छोटे थे। धन्यवाद। स्वागत है, हमारे साथ भरत हैं और भरत आपका स्वागत है, क्योंकि ये लवकुश में आप काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, तो अभी ये जो रोल है आज आप लोग की राम बारात निकलेगी, तो कैसा फीलिंग हो रहा है? सर, वैसे लवकुश का नाम ही बहुत है, हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है हमारी जो हम लवकुश रामलीला में काम कर रहे हैं। ये तो भगवान राम का आशीर्वाद है जो हम हर बार इनकी सेवा करने लवकुश रामलीला में आ जाते हैं। और आज मैं भरत का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और आज हमारे भैया राम की बारात निकलेगी। जय श्री राम। थोड़ा परिचय भी देंगे, आप क्या करते हैं? माय नेम इज़ अरमान अबुआ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरी वेब सीरीज़ भी आ रखी है और शॉर्ट मूवीज़ वगैरह सब करता हूँ। तो युवा को क्या संदेश देंगे, जो हमारे यूथ है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी युवा को लगा रहे हैं कि प्रोडक्टिव विकसित भारत के लिए, तो आप लोग का मॉडर्न डे भारत में क्या संदेश होगा? भारत के लिए तो बस यही है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलें, जैसे हम इस रामलीला के जरिए सिखाते हैं कि भाई के भाई प्रति प्रेम दिखाते हैं, और देश हमारा जब ही चल सकता है जब हमारे के अंदर एकता हो। जय श्री राम। जय श्री राम। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो हनुमान हैं, राम भक्त हैं, तो आप उनको किस नज़र से देखते हैं हनुमान जी को? मेरे हिसाब से जितने भी राम भक्त हैं वो सब हनुमान जी ही उनके आदर्श हैं, कि अगर श्रद्धा भावना होनी चाहिए तो वो हनुमान जी जैसे ही होनी चाहिए। इवन एज एन कैरेक्टर शत्रुघ्न जी ने खुद भी हनुमान जी से बहुत प्रेरणा ली थी कि जो भक्ति है जो कैसे की जाती है, जो आदर्श माना जाता है वो किस तरह माना जाता है। थैंक यू। आपसे परशुराम जी के बारे में पूछना चाहूँगा, जो मनोज तिवारी जी ने कल उसका रोल निभाया, परशुराम जी का क्या इम्पोर्टेंस है रामायण में? मनोज तिवारी जी ने करेक्टर वैसे बहुत बखूबी निभाया है परशुराम जी का। परशुराम जी एक बहुत ही ज्ञानी पंडित और सेवक थे, तो इस वजह से रामलीला के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। धन्यवाद। फिर आ जाइएगा। तो आज जो राम बारात के बाद जो कैकेयी माता हैं वो वर मांगेंगी राजा दशरथ से, तो आपको लगता है कि कहीं रामायण का जो मूल मतलब एक वो है कि अगर कैकेयी मंत्र उनका कैकेयी को बाद में, जो महारानी कैकेयी थी उनको बाद में हुआ कि मैंने क्यों मांगा, क्योंकि भरत ने वो स्वीकार नहीं करा, तो आपको क्या लगता है आपका, क्योंकि आप उस कैरेक्टर को प्ले करते हैं?
जैसे भाई को अगर वो जैसे देखा जाए तो वो भी राम भैया भी हमारे भाई हैं, और कैकेयी माता उनको वनवास भेज देती है, तो शायद भाई का प्रेम के चक्कर में ही वो अपनी माँ को त्याग देते हैं। धन्यवाद। और आपको जो क्योंकि आप शत्रुघ्न के अनुज हैं, तो उसमें आपको कैसा फीलिंग होता है लक्ष्मण जी के लिए? लक्ष्मण जी को लेकर मेरी सबसे एक ही जो पर्सनल फीलिंग है वो यही कि उन्होंने जो किया वो सही किया, कि अगर मैं उनकी जगह होता या फिर मैं बड़ा होता और लक्ष्मण जी छोटे होते तो शायद मैं भी यही करता, क्योंकि हम चारों भाई भले से अलग अलग माता से जनने हों, बट हम सारे एक सगे भाई से भी बढ़कर हैं, कि और राम जी अगर बड़े हैं तो वो राम ही बड़े हैं। धन्यवाद। आपका एक मैसेज मैं आप लोग के ज़रिए देना चाहूँगा, जो हमारा युवा है वो नशा मुक्त भारत के लिए आप लोग उसके लिए एक अपन प्लेज ले सकते हैं। आपको लगता है कि जो सिगरेट है या जो भी नशा करते हैं युवा, उससे हमें मतलब गिव अप करना चाहिए? हाँ, मेरा पर्सनली भी यही मानना है। मैं पर्सनली भी कुछ नहीं करता हूँ, एंड अगर मैं इस किरदार में हूँ, आज मैंने कॉस्ट्यूम डाली हुई है, तो मैं इस चीज़ की मैं शपथ ले सकता हूँ कि ये जो नशे वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्लीज़ किसी भी चीज़ का सेवन ना करें, और स्पेशली युवा, क्योंकि वो एक आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट दे देता है। एक युवा का ही एक जीवन ऐसा होता है कि जो हाँ से वो अपनी ज़िंदगी बना भी सकता है और ख़राब भी कर सकता है। तो अगर उस पर्टिकुलर चंक में अगर आप सही दिशा में रहते हैं और इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, तो आई गेस आप एक अपने लाइफ को सफल बना सकते हैं। हम लोग तीनों में अब प्लेज लेते हैं कि हम लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे, गिव अप स्मोकिंग, गिव अप ड्रिंकिंग। और मैं तो यहाँ तक हूँ कि जो वेजिटेरियन, आजकल तो वेजिटेरियन का प्रचलन है, अमेरिका वगैरह में सब लोग वेजिटेरियन ज़्यादा है। लोगों को लगता है वो पुराने ज़माने में था, अफगानिस्तान में पेड़ पौधे और अनाज नहीं है तो वो जानवर को खाते हैं, मारते हैं, बट आजकल के समय में एवरीथिंग सब उपलब्ध है। तो हम लोग अभी आपको आगे ले चलते हैं स्टेज की तरफ। धन्यवाद। जैसे राज तिलक होता है।